सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में से नाउन को सिलेक्ट करवाया था और उसका काइंड्स बताया था। ठीक है ना, आपने बहुत अच्छे से काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े होंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 2 के माध्यम से कुछ और सेंटेंस ले रहा हूँ जिसमें हम नाउन को चूज करेंगे और उसका काइंड्स बताएंगे। तो नोट करिए आप लोग एक्सरसाइज 2। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन है इसका, सिलेक्ट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड नेम देयर काइंड्स। अब यहाँ पर विभिन्न सेंटेंसेस लेंगे हम, उसमें से नाउन को सिलेक्ट करेंगे और उसका काइंड बताएंगे, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। फर्स्ट, द क्राउड वाज वेरी बिग। Second, always speak the truth. Third, we all love honesty. अब पहले इन सेंटेंसेस में से नाम को चूज करेंगे और उसका काइंड्स बताएंगे। अब देखिए, द क्राउड वाज वेरी बिग। क्राउड मीन्स भीड़, और भीड़ क्या है? एक समूह है, लोगों का समूह। ठीक है ना, जब समूह है तो समूह के लिए क्या बताया था हमने? कलेक्टिव नाउन। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहां पर ट्रूथ आ रहा नाउन जो क्वालिटी बता रहा, और क्वालिटी जब बता रहा तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ऑल लव ऑनेस्टी। अब यहां पर ऑनेस्टी नाउन आया हुआ है, और ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी बता रहा है, ईमानदारी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ट्रूथ मीन्स सच, है ना। तो ये क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, तो सारे काइंड्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन आप सेलेक्ट कर सकें और उसका काइंड बता सकें। अब और आगे हम बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस को लेकर के। तो देखिए, फोर्थ, आवर क्लास consists of 20 pupils.
नेक्स्ट, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। अब यहां पर देखते हैं पहले हम, आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 पीपल्स। अब यहां पर क्लास जो आया हुआ है, क्लास मीन्स कक्षा, कक्षा में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और जब ये ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये क्लास हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अब देखिए प्यूपिल्स, जैसे बॉय होता है, गर्ल, काऊ, जाति बताते हैं ना, ऐसे प्यूपिल्स भी जाति बता रहा, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब यहां देखिए, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। अब यहां एलिफेंट आया हुआ है, एलिफेंट हाथी की जाति बता रहा, जब ये जाति के बारे में बताएगा तो ये कॉमन नाउन कहलाएगा, तो ये एलिफेंट हो गया आपका कॉमन नाउन। अब स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति, स्ट्रेंथ शक्ति, क्वालिटी का बोध हो रहा है इससे, और जब क्वालिटी का बोध होगा तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तो स्ट्रेंथ हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। अब आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम लोग, बहुत आराम से हम लोग सेंटेंस में ऐसे नाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका काइंड्स बता सकते हैं, यदि हमने बहुत अच्छे से काइंड्स को पढ़ा हुआ है तब। अब देखिए, महाराणा प्रताप महाराणा प्रतापबाज फेमस फॉर हिज विजडम। आगे बढ़ते हैं हम, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भक्ति से बढ़कर है ना। अब पहले इनको देखते हैं हम लोग, महाराणा प्रतापबाज फेमस फॉर हिज विजडम। महाराणा प्रताप एक निजी नाम है किसी राजा का, और जब निजी नाम है तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। निजी नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, तो ये महाराणा प्रताप का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब यहाँ विजडम आया हुआ है, बुद्धिमत्ता, तो ये क्वालिटी बता रहा, और जब क्वालिटी बताएगा तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तो विजडम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। अब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये दोनों क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पर, क्लीनलीनेस और गॉडलीनेस, और जब दोनों क्वालिटी बताए तो क्या हो जाएंगे, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ गॉडलीनेस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यह देखना है कि नाउन किस प्रकार का है, उससे क्या जानकारी हमें मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका काइंड पता लगा लेते हैं।
इसके लिए आप बार बार रिवीजन करें जो मैंने काइंड्स ऑफ नाउन आपको पढ़ाए हुए हैं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बीस a fleet of ships in the harbor. हमने बंदरगाह में जहाजों का एक बेड़ा देखा है ना। अब देखिए आगे अगला सेंटेंस। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। अब पहले यहां देखते हैं हम लोग, बी साई फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। यहाँ फ्लीट जहाजी बेड़ा, यानी कि ये समूह का बोध करा रहा, और जब समूह का बोध होगा तो ये कलेक्टिव नाउन होगा आपका, ठीक है ना। तो ये फ्लीट हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। फिर आया आपका शिप्स, ये भी नाउन है, तो शिप्स जाति का बोध करा रहा, जैसे बॉयज गर्ल्स जाति का बोध कराते हैं, शिप्स भी जाति का बोध करा रहा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉमन नाउन। अब देखिए हार्बर बंदरगाह है, यदि बंदरगाह कोई नाम होता तो प्रॉपर नाउन कहलाता, लेकिन यह बंदरगाह से जाति का बोध हो रहा, और जब जाति का बोध होगा तो ये कॉमन नाउन होगा। जैसे शिप से जाति का बोध हो रहा है ना, ऐसे ही बंदरगाह से भी जाति का बोध हो रहा, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखिए द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। क्लास कक्षा, समूह बता रहा है स्टूडेंट्स का, और जब समूह बता रहा तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो यहां पर क्लास आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना। अब देख ग्रामर, तो विभिन्न व्यवसाय कला और विज्ञान के नाम कहाँ आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मैंने नियम पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। तो ग्रामर क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ग्रामर मीन्स व्याकरण, है ना। तो विभिन्न व्यवसाय कला और विज्ञान के नाम कहाँ आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ऐसा मैंने नियम आपको पढ़ाया था। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप थोड़ा सा गंभीर होकर पढ़ाई करते हैं। द यमुना overflows its bank every year. Next, a committee of 5 appointed
अब पहले इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि नाउन कौन कौन से हैं और उनके काइंड क्या हैं। तो द यमुना ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर। यमुना एक किसी निजी नदी का नाम है, और जब ये निजी नदी का नाम है तब यह प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो यमुना क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। अब देखिए बैंक, यहाँ बैंक्स कर लीजिए, बैंक्स है ना। अब बैंक्स देखिए आप लोग, किनारे है ना, दो किनारे होते ना। अब किनारे, तो यदि किनारे के नाम होते तो ये प्रॉपर नाउन कहलाते, ये नाम नहीं है, जाति बता रहा, तो ये कहलाएगा आपका कॉमन नाउन। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको अभ्यास करवा रहा। ऐसे ही एवरी ईयर, ईयर आपका नाउन आ गया, तो ईयर भी जाति बता रहा, ईयर बर्स है ना, जाति बता रहा, और जब जाति बता रहा तो ये भी कॉमन नाउन कहलाएगा। अब देखिए, अ कमेटी ऑफ 5 अपॉइंटेड। कमेटी एक ग्रुप का बोध करा रहा, और जब ग्रुप का बोध होगा तो ये कलेक्टिव नाउन होगा, तो ये कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है ना। अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी was the Prime Minister of India. Was the Prime Minister of India. Next, the soldiers were rewarded for their bravery. ब्रेवरी। अब देखिए यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी नाम है, निजी नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन। अब प्राइम मिनिस्टर इस जाति का बोध हो रहा है, इससे प्रधानमंत्री है ना, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। वो इंडिया एक निजी नाम है कंट्री का, और जब निजी नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखिए, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। अब सोल्जर्स सिपाही, ये जाति का बोध हो रहा है इससे, ठीक है ना, और जब जाति का बोध होगा तो ये कॉमन नाउन होंगे,
तो ये आपका सोल्जर्स हो गया कॉमन नाउन। वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, यानी क्वालिटी का बोध हो रहा। और जहाँ क्वालिटी का बोध होगा तो वहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, स्वाभाविक है। तो ये आपका ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब आगे कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम लोग। मैं पूरी कोशिश कर रहा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। विदाउट हेल्थ there is no happiness. He gave me a bunch of grapes. अब देखिए इन सेंटेंसेस में हम नाउन को पता करेंगे, पहले उसका काइंड बताएंगे। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। यहाँ पर हेल्थ और हैप्पीनेस दो नाउन आए हुए हैं, और मैंने बताया था आपको कि ऐसे नाउन जो गुण, दशा, अवस्था, कार्य का बोध कराएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हेल्थ कहाँ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। अब देखिए हैप्पीनेस दशा बता रहा, कंडीशन दशा, तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो गुण, दशा, अवस्था, कार्य इनका बोध कराते हैं तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यह आज का लास्ट सेंटेंस है। तो बंच बता रहा समूह को, गुच्छा है ना, समूह। जब समूह का बोध होगा तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ये है आपका कलेक्टिव नाउन। और ग्रेप्स अंगूर, इस जाति का बोध हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आज एक्सरसाइज 2 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस को लेकर के मैंने आपको नाउन को सिलेक्ट करके उसका काइंड्स सिखाया। और हम नाउन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसका काइंड तभी बता पाएंगे जब हमने काइंड्स ऑफ नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रत्येक नाउन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जब तक इसकी बहुत अच्छे से हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उस नाउन के बारे में नहीं बता पाएंगे ये कौन सा नाउन है, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से इनका रिवीजन करिए जो मैंने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए थे, और फिर मैं जो एक्सरसाइज करवा रहा आपको उन एक्सरसाइज के सेंटेंसेस में से नाउन को सेलेक्ट करिए, उसका काइंड बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अभ्यास करवाऊँगा।